गुड आफ्टरनून, क्लास 9th आरकेवीएस इंटर कॉलेज। देखिएगा आपका जो फिजिक्स पार्ट है, पहले तो आप जानिए साइंस। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे। देखिएगा विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, जो उसकी जनरेशन हुई है, वो मैटर एंड एनर्जी। साइंस इन द जनरेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड साइंस। देखिएगा मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब मैटर क्या है? मैटर की जो डिफिनीशन होती है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता हो, जिसका एक निश्चित आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता है, जिसका एक निश्चित आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। एनर्जी को क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ये भी आप जानते होंगे, इसको आप पढ़े होंगे इसके बारे में। जैसे कभी कभी इसके बारे में डिस्कस होगा क्लासों में, तो उसमें भी यही होता है कि जैसे अब इसका रूपांतरण ये कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे क्या हो सकता है? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है? जैसे देखिएगा मोमबत्ती आपकी होती है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये आपकी है। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। फिर आपकी आती है जैसे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है? लाउड स्पीकर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तब तक वहां कन्वर्ट नहीं होगी, तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। अब बात आती है क्वांटिटी क्या है, राशि किसे कहते हैं। क्वांटिटी जो होती है आपकी, क्वांटिटी इसे हम राशि कहते हैं। जब किसी संख्या को किसी संख्या से संबद्ध किया जाए, उसे हम राशि कहते हैं। और राशि जो आपकी होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है भौतिक राशियां, और दूसरी आपकी होती हैं
व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां जो आपकी होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय, और समय के बाद और आपका है क्या चीज? नहीं, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय, और ये आपका 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार के हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जो भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये आपकी होती है। और फिर उसके बाद में बनती है आपकी क्या? फिर और 2 राशियां होती हैं। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशियां, और ये आपकी जो होती है व्युत्पन्न राशियां, सॉरी सदिश राशियां। अब अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियां जो होती हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ये आपकी होती है 2। अब बात आती है कि मोशन के बारे में, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? गति किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कुछ इस पे जो है न्यूटन जी कुछ प्रयोग भी किए, और प्रयोग करने के बाद तो समीकरण भी प्रस्तुत किए। तो होता क्या है, अब गति जो आपकी होती है, मोशन, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। अब ये होती कैसे, कितने प्रकार की है? फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, तीसरा वाइब्रेटरी मोशन, चौथा सर्कुलर मोशन, और 5वां रैंडम मोशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति, इसे कहते हैं घूर्णन गति, इसे कहते हैं कंपनीय गति, इसे कहते हैं वृत्तीय गति, ये आपकी जो होती है अनियमित गति। ट्रांसलेटरी मोशन जो आपकी होती है, ये आपकी जो होती है, इसे हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ साथ अपनी स्थितियों में
परिवर्तन एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे आपकी ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में गति करती है, एक सीधी रेखा में, उसे हम स्थानांतरीय, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो परिवर्तन होता है तो वो आपकी जो होती है वो स्थानांतरीय गति होती है। और रोटेटरी मोशन जो आपकी होती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो अपने निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती हैं, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, ग्रह के चारों तरफ उपग्रहों की गति, और भी है जो है घड़ी की जो सुइयां हैं, तो उसका जो केंद्र बिंदु है घड़ी में जो आपकी है सुइयां, उन सुइयों की जो गति होती है वो आपकी वो रोटेटरी की होती है। तीसरी आपकी होती है वो वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम कंपनीय गति कहते हैं। कंपनीय गति जो आपकी होती है, कंपनीय गति वह गति होती है जो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, जैसे इधर उधर मतलब जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, या ऊपर नीचे सिलाई मशीन में सुइयों की गति। तो सिलाई मशीन आपकी होती है, उसकी जो सुइयां होती हैं वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मोशन करती हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तीसरी आपकी होती है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जिसे कहते हैं। वृत्तीय गति केंद्र बिंदु के चारों तरफ उस अपनी वृत्ताकार पथ पर गति करती रहती है। और तीसरी आज पांचवी आपकी जो होती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो होती है, जैसे आप होता क्या है उसका एक एग्जांपल जैसे सोचिए, पतंग जो आपकी होती है, पतंग जितने आप उसमें क्या करते हैं और टेंशन देते हैं, जितना तनाव देते हैं, फिर उसकी डिस्टेंस जो होती है और दूरी बढ़ती जाती है। ये आपकी जो होती है वो रैंडम मोशन होती है, जिसे हम जो है अनियमित कहते हैं। अब बात आती है कि गति के कुछ समीकरण जो आपके थे, जो प्रस्तुत किए गए थे, वो देखिएगा क्या है गति के समीकरण में। जैसे इसमें पहले पता होना चाहिए कि जो है त्वरण क्या है। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो जो समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो आपकी है इसे अंतिम वेग कहेंगे। अंतिम वेग ये आपकी प्रारंभिक वेग होगी, ये आपका त्वरण है और ये आपका समय है। ये आपके क्या है दूरी, फिर वही चीज प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, समय, फिर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, और ये आपका क्या है दूरी। इतने आपके समीकरण होते हैं। 3 समीकरण आपके हैं गति संबंधी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिएगा इसका प्रूफ क्या होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। त्वरण की परिभाषा से a इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई t में हुआ, ये हो गया ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, ई को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा ए टी
प्लस यू that v is equal to u plus at. This is proved. तो ये आपका क्या है, गद्य का ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण जो आपका होता है यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो देखिएगा क्या होता है वो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर त्वरण की परिभाषा से किसी पिंड के वेग में परिवर्तन इक्वल टू ए। 1 सेकेंड पश्चात 1 सेकेंड पूर्व पिंड का वेग बराबर u प्लस ए। 1 सेकेंड पूर्व पश्चात 1 सेकेंड पश्चात पिंड का ये b माइनस ए होगा। 1 सेकेंड पूर्व पिंड का वेग बराबर b माइनस ए, क्योंकि पूर्व मतलब होता है पहले, और 1 सेकेंड पश्चात पिंड का वेग बराबर u प्लस ए। तो औसत वेग बराबर क्या होगा, v माइनस ए प्लस u प्लस ए बाई 2। अब 2 कैसे आया, क्योंकि ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपका कितने वेग है, 2 वेग है, ये और ये। तो होगा क्या, इस आप ब्रैकेट से बाहर करिए, v माइनस ए और प्लस u प्लस ए आपका प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, a और a आपका कट गया, ये बचा क्या, v प्लस u बाई टी। चलिए 2। अब देखिए t सेकेंड पश्चात पिंड का वेग बराबर v प्लस u बाई 2 इंटू टी। होगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा vt, और या फिर पहले आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस एटी। अब v की जगह पे हम कितनी वैल्यू रखते हैं, u प्लस एटी पुट करते हैं। तो देखिएगा इंप्लाइज दैट v प्लस u बाई 2 इंटू टी। v की जगह पे आप वैल्यू पुट करिए, v इक्वल टू क्या है आपका u प्लस एटी और प्लस u बाई 2 इंटू टी। तो होगा क्या आपका u 2u हो गया, 2u प्लस 180 बाई 2 इंटू टी। अब देखिए इसको आप अलग कर लीजिए, इंप्लाइज दैट 2u बाई 2 प्लस 1 बाई 2 80 इंटू टी। 2 1 जा 2 आपका कट गया, बचा क्या यहाँ u प्लस हाफ 80 इंटू टी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज प्रूफ। ये आपका सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ है। उसके बाद में ठीक है, ये आप जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा।